श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अयोध्या कांड षष्ठम सर्ग। कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। तदनंतर जैसे उनमें भूत का आवेश आ गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र, जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंड का प्राण में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुए गदगद वाणी में कहा, महारानी, यह शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो विदेह राजकुमारी सीता परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणीय शिरोमणि उदार हृदय सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः श्री राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वन में भी अयोध्या समान ही सुखद अनुभव करेगी। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रभाव और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को इस अपने पास देखकर जानकी यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करने को तो सहारा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषय उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कैकेयी के हृदय को आहत प्रदान करने वाले मधुर वचन कहे। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक पशुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से विदेह राजकुमारी चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदार हृदय सीता का विकास कमल के समान सुंदर एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंदीय कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं, सीता के वे दो चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्हें आभूषणों का परित्याग किया था, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के कलानंद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलाय सुयुक्त गति से चलती है। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा
सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती। अब आप श्री राम लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ दें। श्री रामचंद्र जी का यह पवन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित है और वन में रहकर फल मूल भोजन करते हुए उत्तम प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका। तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हाय हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुणा क्रंद करती ही रही। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।